सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपने बारे में जनवरी में बताऊंगा, तो जनवरी चली गई, फरवरी भी चली गई और मैं आपको अपनी स्टोरी नहीं बता पाया। उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं। उसका रीज़न ये था, मैं कई बार वीडियो बनाने के लिए आया छत पे, तो जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुझसे बोला भी नहीं गया। शायद पता नहीं, मैं बता ही नहीं पाया आपको अपने बारे में। उसके बाद फरवरी आ गई, हम बिजी हो गए। तो आज मार्च का पहला दिन है और मैं सोचा कि काम तो करना ही है, बताना ही है आपके अपने बारे में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। तो आज मैं फाइनली आपको अपने बारे में बताने वाला हूँ। आपको मैं अपने बारे में 5 या 6 बार में बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाए। तो मेरा नाम खुर्शीद आलम है। आपको पता ही है, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं यूपी के एक कस्बे में पैदा हुआ। कस्बे का नाम है भरगैन और ये भरगैन है, ज़िला कासगंज में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पटियाली। तो मैं उस कस्बे में पैदा हुआ, एक बहुत ही बड़ी फैमिली में। मेरे दादा का नाम था हाजी अब्दुल रशीद मियाँ। ये बहुत बड़ा नाम है। शायद कई मेरे गांव के लोग भी हैं, उनको भी पता नहीं है कि मैं रशीद मियाँ का पोता हूँ। और मेरे फादर का नाम था मुश्ताक खान। हम 5 भाई बहन हैं। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। एक मुझसे बड़ा भाई है, एक मुझसे छोटा भाई है। और मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली थी हमारी उस टाइम पे। 80 में, सन 80 में, 1980 में मेरी सिस्टर पढ़ने जाती थी और हम सब भाई बहनों में मेरी बड़ी सिस्टर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और हम सब उससे कम पढ़े लिखे हैं। उसका रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारे घर में। लोग बताते हैं, मुझे पता नहीं है, जो मेरी मम्मी को, जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं कई, वो सेठानी सेठानी बुलाते थे और सब कुछ था हमारे घर में, अल्लाह का दिया हुआ। मतलब उस टाइम मेरे घर में साइकिल, रेडियो, कुर्सी, टेबल, मतलब सब था। और हमारा घर पक्का बना हुआ है गांव में। पक्का मीन्स ईंटों के घर को गांव में पक्का मकान बोलते थे और जो मिट्टी का होता है उसे कच्चा मकान बोलते हैं। तो हमारा उस टाइम में पक्का मकान बना था और सब इतना अच्छा चल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैंने आपको बताया ना, मेरी मम्मी को लोग सेठानी बोलते थे। सब अच्छा चल रहा था और मैं 2 साल कुछ महीने का था और मेरा छोटा भाई 2 महीने का था। तब मेरे फादर के डेथ हो गई। मेरे फादर एक्सपायर हो गए जब मैं 2 साल कुछ महीने का था। और मेरी मम्मी पे मतलब पहाड़ टूट गया जिसको बोलते हैं। मतलब एक इतनी अच्छी स्मूथ ज़िंदगी जिसकी चल रही थी और उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए और उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हों, तो उस औरत का आप दर्द समझ सकते हैं, क्या दर्द होगा। मतलब मैं बता नहीं सकता क्या दर्द था वो मेरी मम्मी का। और हमारी मम्मी ने हमको कैसे पाला है वो सिर्फ मेरी मम्मी को पता है और या हम 5 भाई बहनों को पता है। लोग बोलते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं पढ़ा लिखा क्यों नहीं हूँ, ये आपको अभी पता चल गया ना। पढ़ा लिखा तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। खाने का प्रॉब्लम होता है जब आपके फादर नहीं होते ना, तो आपको दुनिया की 1000 चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। तो लोग बताते हैं कि मतलब कैसे हमारी मम्मी ने हमें पाला है। वो मैं शुक्र करता हूँ बीड़ी पीने वालों का, कि हमारे गांव में बीड़ी बनती थी तो मेरी माँ
और मेरी दोनों बहनों ने इतनी बीड़ी बनाई है ना जिसकी कोई हद नहीं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पोरे घिस गए बीड़ी बना बना के। पोरा, ये जो होते हैं फिंगर के, इनको पोरे बोलते हैं। मतलब ये बीड़ी बना बना के घिस गए, ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। और मैंने जो खाना खाया है, मैंने अपनी लाइफ में जो राशन कार्ड से चावल मिलते हैं ना वो भी खाए हैं, वो भी चटनी के साथ। मतलब राशन कार्ड के जो चावल मिलते हैं ना, आप उनकी स्मेल सूंघेंगे ना तो आपको इतनी गंदी स्मेल होती है ना, वो आज भी मेरे दिमाग में है। आप खा नहीं सकते वो चावल हमने खाए हुए। और बचपन कभी हमारा हुआ नहीं था क्योंकि हमारे फादर नहीं थे, तो हमने बचपन से काम शुरू कर दिया था। मेरे बड़े भाई ने, जब वो 10 साल का था तो काम क्या करना था, हम आम के बाग होते हैं वो रखाने लगा महीने के 300 रुपये में। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो ट्रैक्टर पे जो ईंट भरते हैं वो करने लगा। फिर वो बड़ौदा आ गया क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार बड़ौदा ही रहते हैं। और मैं आपको ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो चीज़ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को तकलीफ़ हो मेरी वजह से। हमें इतनी तकलीफ़ हुई है, यही बहुत है। अल्लाह ताला किसी को इतनी तकलीफ़ ना दे। जब मेरा भाई बड़ौदा आ गया, जब वो 2 साल बाद रिटर्न आया और मैं उसको स्टेशन पे देखने के लिए गया, तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने उसे देखा और मैं इतना रोने लगा, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मेरा। तो उसने मुझे बोला, क्यों रो रहा है तू, मत रो। और उस टाइम पे जो मैंने कपड़े पहने थे वो आपको बता नहीं सकता। आपने कहीं बचपन में देखा होगा कि कोई पैंट पहना होता है, उसका पैंट पीछे से फटा होता है, सेम मेरा पैंट था। तो मैंने उसको इतनी ऊपर चढ़ाया था और शर्ट इतनी नीचे कर रखी थी, तो मैं ऐसे करके पकड़े था शर्ट, ताकि वो मेरा पैंट फटा हुआ दिखे ना। फिर वो आके चला गया। फिर मैं भी थोड़ा 10 साल का हो गया, सब सिस्टर की शादी हो गई, जो भी प्रॉब्लम था बहुत ही सब ख़त्म हो गया। हम तो बच्चे थे, हमें इतना पता नहीं, लेकिन मम्मी ने बहुत कुछ झेला है। लोग बोलते हैं आप पढ़े नहीं। पढ़ने का रीज़न ये है कि जब स्कूल में पेपर के दिन आते हैं देने के, उस टाइम पे गेहूँ कटते हैं गाँव में, तो हमारे फादर नहीं थे, तो हमने वो रोटी लेके अपने नाना के लिए खेतों में जाना पड़ता था। तो पेपर कैसे देना, क्योंकि जिसका बाप नहीं तो उसके 1000 बाप बन जाते हैं। तुम्हारे मामू तुम्हारे बाप बन जाएंगे, चाचा बाप बन जाएंगे, बहुत लोग हैं वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, मतलब बोल नहीं सकते। तो ये सारी तकलीफ़ थी। मतलब भैंस चढ़ाने ले जाना है खेत में चुगाने के लिए। तो ये एक रीज़न है कि हम पढ़े नहीं हैं कोई भाई बहन। सिर्फ हमारी 2 बहनें सबसे ज़्यादा पढ़ी है। मेरी बड़ी बहन 7वीं तक, मेरा भाई 5वीं तक, मैं भी 5वीं तक ऐसे ही धक्का लगा के पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह ताला बहुत बड़ी चीज़ है, जो मतलब उसने तुम्हें अगर आगे लाना होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तो मेरा शेफ़ बनने का कोई चॉइस नहीं था, ये मतलब मैंने अपनी मजबूरी को अपना शौक़ बनाया है। तो मैं आपको सिर्फ बड़ौदा तक के बारे में बताऊंगा। ऐसा सब चलता रहा, सब कुछ ऐसा होता रहा, दिन गुजरते गए। फिर मैं भी 8 से 10 साल का हो गया तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैंने भी बड़ौदा जाना है। तो मम्मी ने बोला तू रहने दे, तू बोलता बहुत है, मतलब कोई बड़े बड़े लोग बात करते होते हैं तो उनके बीच में तू बोल देता है, तो तू वहाँ जाएगा ऐसा करेगा तो सही नहीं रहेगा। फिर मेरी सिस्टर को बेटा हुआ, तो जब हमारी सिस्टर को बेटा होता है गांव में या आपके भी यहाँ होता है, तो हम कुछ सामान लेके जाते हैं। तो वो मुझे मौका मिल गया बड़ौदा जाने का। अब पैसे नहीं थे, क्या करूं। फिर उस टाइम पे धान गाड़ने का मौसम चल रहा था, तो मैंने पहली बार काम किया धान गाड़ने का। एक दिन के मुझे याद है 25 या 35 रुपये मिले थे, इतना मुझे 25 और 35 में कंफर्म नहीं है। तो मैं धान गाड़ने के लिए गया, तो मैंने 1 हफ्ता धान गाड़े और मुझे जो वो पैसे मिले उनसे मैं बड़ौदा गया। बड़ौदा में देहरादून एक्सप्रेस से गया, लोकल से भी गया बाद में, तो मैं 4 दिन में बड़ौदा पहुंचा हूँ।
ये थी बड़ौदा तक की कहानी। बड़ौदा से आगे क्या हुआ वो मैं आपको दूसरी कहानी में बताऊंगा।